हेलो बच्चों। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन है ईस्ट्रोजन लेवल राइज ड्यूरिंग मिड फॉलिकुलर एंड मिड ल्यूटियल फेज। ठीक है। ईस्ट्रोजन लेवल फॉल इमीडिएट आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके। अब देखो, इन अ कंप्लीट menstrual cycle, right, the level of estrogen rise and drop or rise and fall twice in one menstrual cycle. When it will rise during mid follicular phase and it will rise in mid luteal phase. When it will drop just after ovulation. Just after ovulation. I have confirmed here that the given two statements are correct. Fine. But how, why, when is the question. लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन मिड फॉलिकुलर फेज में क्यों बढ़ता है? ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, ये हमें पता है। ठीक है, मैं यहाँ एक चीज लिख रही हूँ कि ये जो ईस्ट्रोजन होता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in controlling the growth of the uterine lining. It helps in controlling the growth of uterine lining. हमें पता है कौन सी लाइनिंग? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कितनी थिक होगी उसका ख्याल ईस्ट्रोजन रखेगा। कब रखेगा? इट टेक्स केयर इन द मिड फॉलिक्यूलर फेज। तो एंडोमेट्रियम थिकनिंग कितनी होगी? इट इज एक्चुअली द वर्क ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग मिड फॉलिक्यूलर फेज। अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? हैवी पीरियड्स, क्रैम्प्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कभी कभी irregular periods are also there, flow will not be good, right? So these are all pain during menstruation in the abdominal area. These are all the reasons. तो ईस्ट्रोजन इनिशियली तो कम रहेगा, पर जैसे जैसे मिड फॉलिकुलर फेज आएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5 से 13 डे वाली, what happened? The level increases, and when the level increases, it takes care of the growth of the uterine lining. When it happens during the first part, right? अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ईस्ट्रोजन एकदम नीचे हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, राइट? पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट, पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? Estrogen, it works with progesterone also. Estrogen works with progesterone also. Why does it works with progesterone? ताकि ताकि एक बार में एक ही फॉलिकल डेवलप हो। द अदर फॉलिकल विल नॉट डेवलप एट द सेम टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक साइकिल चल रही है तो उस एक साइकिल में एक ही फॉलिकल का डेवलपमेंट हो, राइट, दूसरे फॉलिकल का डेवलपमेंट ना हो। सो ईस्ट्रोजन वर्क विद प्रोजेस्टेरॉन इन द मिड ल्यूटियल फेज। मोर ओवर, ये जो ईस्ट्रोजन होता है ये प्रोजेस्टेरॉन के साथ काम करेगा प्रेगनेंसी के टाइम भी। इट वर्क्स विद प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाई? टू स्टॉप ओव्यूलेशन। क्या? टू स्टॉप ओव्यूलेशन, राइट? ओव्यूलेशन को स्टॉप करने में ये अपना एक अहम रोल निभाता है। आई विल राइट ओव्यूलेशन। ठीक है, समझ में आए? तो ईस्ट्रोजन के लेवल जब बढ़ेंगे, जब मिड फॉलिकुलर फेज होगा, वो एंडोमेट्रियम थिकनिंग के काम आएंगे, राइट? इट स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियम टू थिकन। दूसरा, it will work with progesterone also in the mid luteal phase, right? And in the mid luteal phase it helps the progesterone, right, कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यूट्रस को एक वैस्कुलराइज बेड बनना है, और अगर इसको वैस्कुलराइज बेड बनना है तो प्रोजेस्टेरॉन को किसका साथ चाहिए? ईस्ट्रोजन का। और जब उसको उसका साथ चाहिए तो दूसरी ओव्यूलेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा काम, ये सारा जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? ईस्ट्रोजन। अब ये ड्रॉप कहाँ हो रहा है? देखें, ये ड्रॉप हो रहा है जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन। ईस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप जस्ट आफ्टर
ovulation because there will be LH surge, right? The role of estrogen is very, important here. Why? Because a sudden release of LH, right, keeps the level of estrogen very low, and it usually takes place around later 13th और on 14th डे. लेटर 13 मीन 13th डे ओवर होने वाला है तब, या फिर 14th डे, राइट? सो जो एलएच सर्ज होगी एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इवेंट ट्रिगर करेगी विद इन द फॉलिकल, ताकि एग फाइनली मेच्योर हो जाए और फॉलिकल कोलैप्स होके ओवम रिलीज कर दे. उस वक्त हमें ईस्ट्रोजन की जरूरत कम है, राइट? सो जब ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत सफिशिएंटली हाई होगा मिड फॉलिकुलर फेज में, इट प्रोड्यूसेस अ सडन रिलीज ऑफ एलएच अराउंड विच डे, अराउंड 13th टू 14th डे. बात समझ में आई? तो यहाँ हमें ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम से ड्रॉप होगा जब किसका लेवल हाई होगा? एलएच सर्च. ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. The correct option is option C. All the best.